बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अर्जेंटम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन पे बात करेंगे। देखते हैं कि अर्जेंटम के अंदर किस किस्म के बच्चे पाए जाते हैं। अर्जेंटम के बच्चों को देखें तो ये लंबे और पतले होते हैं। इनकी रंगत पीली या सुरमई होती है। इनमें डर, खौफ, बेचैनी पाया जाता है। परेशानी और जहनी तनाव की वजह से ये उलझे हुए, मुरझाए हुए, सूखे हुए, धंसे हुए इनके नकुश होते हैं, खींचे हुए, और चेहरे पर लकीरें और झुर्रियाँ सी दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता है। बच्चे अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं और वक्त से पहले वो बड़े बड़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं। हाथों में तनाव पाया जाता है, मुट्ठी बंद होती है इनकी, घबराए हुए और बेजार से दिखाई देते हैं। अपने सर्कल के अंदर ये बच्चे खुशमजाज होते हैं। इनके लिए जज्बात पर काबू पाना मुश्किल होता है। खुलकर इजहार करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं। एक्सट्रोवर्टेड तो होते हैं लेकिन नर्वस भी होते हैं, इसलिए परेशान और फिक्रमंद रहते हैं। और यही नर्वसनेस इनको मशकूक बना देती है। ये तन्हाई पसंद होते हैं और फिर ये दूसरों से बातें छुपाना शुरू कर देते हैं अपने नर्वसनेस की वजह से। जो इसमें बच्चे होते हैं वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खामोश नहीं बैठना चाहते, हमेशा जल्दी में होते हैं, हर मामले में जल्दी, हर काम में जल्दी, तेज़ चलते हैं, तेज़ बोलते हैं, फौरी सोचते हैं, फौरी और तेज़ी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं और इस वजह से गलतियां करते हैं और फिर परेशान होते हैं। और फिर वो सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी में वो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए चैलेंजेस लेने से घबराते हैं। हर काम में जल्दी करते हैं लेकिन इनका वक्त आहिस्ता गुजरता है, घबराहट का शिकार रहते हैं और ज़्यादा परेशानी की वजह से ये इनका पेट के मसाइल सामने आते हैं। बेचैनी की वजह से बेख्वाबी का शिकार हो सकते हैं, बिस्तर गीला होने का ख़तरा रहता है। इसके अर्जेंटम ग्रुप के बच्चों में बेतहाशा खौफ पाए जाते हैं, जिनकी वजह ज़्यादा सोचना होती है। खौफ के साथ कुछ बुरा होने का गुमान पाया जाता है, जैसे ऊंची इमारतों से इसको खौफ महसूस होता है, ऊंचाई वाली जगहों से, पुल वगैरह से खौफ महसूस होता है और सोचते हैं कि वो गिर जाएंगी और इसे कुचल देंगी। या फिर इनके अंदर कोई ख़तरनाक इम्पल्स उठती है, कोई ख़तरनाक सोच आती है एकदम से। जैसे खौफनाक सोच भी हो सकती है और दूसरी भी खौफनाक सोच, जैसे ऊंची इमारत की खिड़कियों से छलांग लगा देने की ख्वाहिश, खिड़की से बाहर कूदने का जज्बा, तो ये इनके अंदर पाया जाता है। और फिर बैठे बैठे इस तरह के बच्चे एकदम प्लान कर लेते हैं, खेलना शुरू कर देंगे या कोई और उनके जहन में सोच आ जाएगी। अब ज़्यादा सोचते हैं और सोच के साथ खौफ पाया जाता है। खौफ में कुछ बुरा होने का गुमान भी है और कोई ख़तरनाक इम्पल्स भी है। खौफ के साथ ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। फिर इम्तिहानी खौफ पाया जाता है, हजूम का खौफ है, स्टेज का खौफ है, तकरीर वगैरह करते वक्त ज़्यादा लोगों के सामने बात करने का खौफ, बंद जगहों का खौफ, कारोबार में नाकामी का खौफ, देर हो जाने का खौफ, अकेले रह जाने का खौफ, खुद पर काबू खोने और पागल होने का खौफ, लाइलाज बीमारी और मौत का खौफ, बिच्छू और दूसरे कीड़े मकोड़ों का खौफ, फिर रात के खौफ पाए जाते हैं। बच्चों को काले जानवरों, सांपों और नई जगहों के ख्वाब आते हैं। और फिर इनमें मुस्तकबिल के लिए बेचैनी पाई जाती है, नई सूरत हाल में बेचैन हो जाते हैं। कोई गैदरिंग होगी उसमें बेचैन हो जाएंगे। वैसे सही काम कर रहे होंगे लेकिन ज़्यादा लोगों के सामने जब जाके बात करनी होगी तो परेशान हो जाएंगे। वैसे सब कुछ ठीक याद होगा लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आएगी तो परेशान हो जाएंगे। पेपर्स आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तकरीर वगैरह करनी है, नात कंपटीशन है, इस तरह की जगहों पे परेशान हो जाते हैं। घबराहट की वजह से क्या होता है, अचानक पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर कोई बोलने वाला काम करना है तो फिर आवाज़ बंद हो जाती है। खौफ की वजह से मिर्गी, कोरिया जैसी शिकायत होती हैं। अगर इनमें बीमारी देखी जाए कि कौन सी बीमारी इनमें ज़्यादा हमें नज़र आती है तो वो पेट की खराबियाँ हैं। अगले दिन एग्ज़ाम है, पिछले दिन इनका पेट ख़राब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। या किसी नई जगह जाना है तो कहीं पे भी कहीं नई जगह पे जाना है
کسی شادی وغیرہ میں جانا ہے تو ان کو پیٹ کے مسائل ان میں نظر آتے ہیں، اور جہاں بولنے والا کام کرنا ہے تو وہاں ہارسنس ہوگی یا کھانسی شروع ہو جائے گی، ادھر پریزنٹیشن شروع کریں گے ادھر کھانسی شروع ہو جائے گی۔ اس طرح کے مسائل ان میں نروس ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ان کے اندر مسائل آتے ہیں۔ وہ مسائل ان میں ایپیلیپسی، کوریا ٹائپ ہو سکتی ہے، پیرالسس ہو سکتا ہے، ڈائجسٹو پرابلم کے ایشوز ہو سکتے ہیں، یا تھراٹ کے ایشوز ان کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچوں کو ارجنٹم گروپ میں ہم دیکھیں تو ارجنٹم نائٹریکم ہے، ارجنٹم میٹیلیکم ہے، اور جب بھی ارجنٹم کا بچہ ہمارے سامنے آئے گا اس کو ہم کمپیئر کر لیں گے ایتھوزا کے ساتھ، جلسیمیم کے ساتھ، سلیشیا کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہے، اور فاسفورس کے ساتھ، ایلومینا کے ساتھ، آرم ٹرائیفائلم کے ساتھ، کاسٹیکم کے ساتھ، ایلوس کے ساتھ، ٹرومبیڈم کے ساتھ، کروٹنٹک کے ساتھ، آرسینک کے ساتھ۔ تو موسٹ ریلیونٹ میڈیسن ہم استعمال کر کے ایسے بچوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں مارنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔